अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में। आज यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करेंगे क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंजर-ए-आम की टीम जा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर्स और उनकी टीम के हमरा। आज यहाँ पर हम लोग खुद अकेले आए ताकि हम खुद भी चेक करें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब असिस्टेंट कमिश्नर या उनकी टीम के हमरा जाते हैं तो कई जगहों पे तो रेट लिस्ट भी लग जाती है और तमाम तर रेट्स भी नीचे आ जाते हैं। आज मंजर-ए-आम की टीम ने कोशिश की कि यहाँ पर आकर हम रैंडमली खुद से चेक करें, जाते हैं आवाम के बीच में, मुख्तलिफ यहाँ पे पथारे, यहाँ पे रेडियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, उनके पास जाएंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी रेडियाँ जो फ्रूट की जो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कोई शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब पहले तो रमज़ानुल मुबारक, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मुझे ये बताया, हम आपके इलाके में यहाँ पे मौजूद है, आप यहीं के रहायशी हैं? जी हाँ, यहीं के रहायशी हैं। क्या ख़रीदा आपने? हमने ये सब्ज़ी ली है, टमाटर वगैरह, दूसरी बाकी सब चीज़ें, सब्ज़ी जो मतलब वही लेने आए हैं सब्ज़ी। अच्छा, मुझे ये बताया, अगर इस साल की बात की जाए, 2026 की बात की जाए, लास्ट ईयर की निस्बत यहाँ पे रेट कम है या ज़्यादा है? रेट मुनासिब है, कम है पिछले साल की निस्बत। अच्छा, पिछले साल से कम है? कम है थोड़े से। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो रेट लिस्ट वगैरह सरकार निकालती है, वो रेट लिस्ट इन लोगों को अपने पास रखनी होती है यहाँ पे ताकि कस्टमर आए, सारिफ आए तो उसको दिखा सके। तो यहाँ पे रेट लिस्ट वगैरह मौजूद है? कभी रेट लिस्ट के लिहाज से यहाँ पे आपने सौदा लिया? नहीं, रेट लिस्ट तो किसी के पास भी नहीं है मौजूद। मैंने देखे जितने भी रेडियाँ लगी हुई हैं, किसी के पास भी नहीं है रेट लिस्ट। ना हमने कोशिश की पूछने की उनसे, अपने पास जो सस्ता लगता है वो ले लेते हैं। अच्छा जी, क्या बात है जी। चले जी, बल्कि रिक्शा ड्राइवर भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप भी शहर के शहरी, आप भी सारिफ हैं, यहीं से ख़रीदते हैं फेडरल बी एरिया से? नहीं, हम तो सिराबकोट से खरीदते हैं। सिराबकोट से? जी। सिराबकोट में क्या सूरत हाल है रेट्स की अगर बात की जाए? रेट हैवी हैं। हाँ, रेट तो हैवी चल रहे हैं आजकल। क्या चीज़? रेट तो ज़्यादा चल रहे हैं आजकल रमज़ान के। वहाँ पे रेट लिस्ट वगैरह लोगों ने रखी हुई है? नहीं, रेट लिस्ट नहीं है। नहीं रखी हुई? नहीं। रेट लिस्ट है ही नहीं? है ही नहीं। सही। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो फिर तो बंदा आसानी से रेट का मालूम हो सकता है, लेकिन वो है ही नहीं। सही। जी। चले जी नाज़रीन, आप भाई हैं, मुझे ये बताएं कि आप यहीं के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, पीछे रिहायशियों में इधर ही गए, आयशा मंजिल का। अच्छा, तो यहाँ पे अगर रेट लिस्ट की बात की जाए, फल सब्ज़ी या दीगर अशिया, समोसे हो गए, दीगर खाने पीने की चीज़ें होगी जो अफ्तार में इस्तेमाल होती हैं, जो सारी में इस्तेमाल होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ पे रेट्स के हिसाब से रेट लिस्ट यहाँ पे दुकानदारों ने रखी हुई है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस बार रेट लिस्ट का फ़र्क पड़ा है रेट का बहुत, क्योंकि आपके कमिश्नर वगैरह, आपके इदारे मार्केट में घूम रहे हैं। इस वजह से कोई भी फ्रूट वगैरह जैसे कि 150-200 से ऊपर नहीं है, वरना 400-600 रुपये तक पहुँच गए थे। आपका बेसन अबव हो गया था, अभी नॉर्मल है। ये है कि जो आगे से महंगी है, महंगा है, सही है, क्योंकि गवर्नमेंट इदारे आपके मार्केटों में काम कर रहे हैं। बात ये इस वक्त सेटिस्फाई है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है। तो अभी आज की अगर बात की जाए तो ले ली अफ्तारी का सामान? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया, अभी बस जा ही रहे थे अफ्तारी का सामान लेने। शुरुआत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चलो जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा एक आपसे लास्ट सवाल है, मैं चाह रहा हूँ आपसे शुरू करूँ। थोड़ा साइड पर हैं आप। ये सामने 1 2 3 4 बम रखे हुए हैं, 5 बम रखे हुए हैं। हाँ, माशाल्लाह से क्या कहा? बम रखे हुए हैं माशाल्लाह से। लोग रोडों पे आए हुए हैं, अपनी दुकान छोटी सी खरीद के बाहर गवर्नमेंट का सारा सामान ले लिया माशाल्लाह से इन लोगों ने। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात ये बताएं, खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाए, ऊपर रिहायशी लोग रहते हैं। नहीं, ये तो गलत है यार, ये इसके ऊपर तो केस होना चाहिए पहले, बाद में ये एक्शन तो होना चाहिए। मैं कहूँगा डीसी सेंट्रल साहब को बिल्कुल खुदारा नज़रसानी करें। हम तो जिस जगह पे भी, अच्छा मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहा हूँ ना, वहाँ पे ऐसे मुझे सिलेंडर नज़र आ रहे हैं कई जगहों पे। मुझे ईस्ट में भी नज़र आया, मुझे सदर में भी नज़र आया, सदर साउथ में आता है, मुझे आज मैं सेंट्रल में हूँ, यहाँ पे भी नज़र आया। बिल्कुल, ये तो बात, ये दुकानों के अंदर छोटी छोटी जगहें होती हैं, सामान हद से ज़्यादा रख के ये लोग अपना सामान बाहर रोडों पे रख देते हैं। आवाम को नहीं देखते कि आवाम किस हाल में गुजर रही है कि नहीं गुजर रही, वो सब चीज़ें। चले जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप खैरियत से? अल्लाह का रहो, रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक आप। अच्छा, मुझे एक बात बता, मैं आपसे ना तो सब्ज़ी की बात करूँगा ना तो मैं फल की बात करूँगा, मैं जाऊँगा उस तरफ अभी, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो बम रखा हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत ख़तरनाक है।
सामने मेरा कैमरामैन अगर फोकस करके दिखा सके, ये बिल्डिंग फ्लैट्स ही फ्लैट्स है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है कितना बड़ा सानी हो जाएगी। बहुत बड़ा सानी हम हो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम तो बस यही इंतज़ार कर रहे हैं सानिया का। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम। ये भाई खड़ा हुआ है ना यहाँ पे, इससे बात करते हैं। बात सुनो, इधर है, इधर है, इधर है, बात तो सुनो। कौन है? आप इधर आ जाओ ना, बात तो सुनो। आप खड़े देख रहे थे ना, इधर तो आओ। ये आपने रोड पे देखिए, बात सुने, हम रोजे में, आप भी रोजे में, बल्कि आप रोजे में नहीं, शायद आप गुटखा खा रहे हैं। नहीं, मैं रोज़ा में नहीं। हाँ, रोजे में नहीं है ना, चले कोई बात नहीं, आपका और अल्लाह का मामला है। ये देखिए रोड के ऊपर 3, 4, 5 सिलेंडर रखे हुए हैं। और मुझे ये बताएं, चले ये अंदर ये भी रखे हुए, ये भी 1, 2, 3, 5 यहाँ रखे हुए, ये भी चलते हालत में। मुझे बताएं रोड पे रखे हुए, ये लोगों का क्या कसूर है? मेरी जान, लोगों का क्या कसूर है? ये खाली है। और ये वाले ये भी खाली है। ये खाली है, फिर ये चल रहे हैं। वो गैस जा रही है उधर से, वो देखो। वो एक मिनट को, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये हमारे सेठ लोग से पूछे ना। नहीं, फिर आप बात तो सुने, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं करे ना। खाली रखे हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से? जनाब ये मैं तो खैर किसी और प्रोग्राम के लिए आया था, एकदम से देखा ये सिलेंडर्स रोड पे रखे हुए हैं और ये चलती, देखे ना, ये गैस जा रही है। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, धमाका नहीं है। ईमानदारी से बताइए। ये सिस्टम तो हमने बनवाया, इसके लिए सिलेंडर भी रखे हुए हमने, क्या फायर सिलेंडर भी रखे हुए हैं इसके लिए। ये सिस्टम ही बनाया, गैस ही नहीं है लाइनों में, क्या करें? मेरा सवाल आपसे ये नहीं, मेरा सवाल ये है, आपने रोड के ऊपर जो है वो देखे सामने, सिलेंडर रखे हुए खाली है। हाँ खाली है। ये सिलेंडर खाली है। चले, ये आप कह रहे हैं तो खाली है, लेकिन नहीं, फिर आप चेक करें ना। अच्छा, और ये वाले ये तो चल रहे हैं। ये तो चल रहे, लाजमी बात है, ये चल रहे। अभी आपका लड़का करता नहीं चल रहे, वो सारी लाइनें जा रही नहीं हैं। नहीं, क्योंकि सिलेंडर गैस ही नहीं है ना हमारे पास, तो ये तो चलेंगे ना भाई, काम है। वो आप सही कह रहे हैं, काम तो है, लेकिन ये क्या वेरिफिकेशन के लिए आते हैं लोग? वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, बाकायदा सिलेंडर रखा हुआ क्या है। इसके सर्टिफिकेट वगैरह रखे हुए हैं आपने? जी, दिखाएं जरा। फायर सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखें। नहीं दिखाएं, सिलेंडर दिखाएं, इसके दिखाएं जरा, क्या सर्टिफिकेट दिखाएं। इसके सर्टिफिकेट कहाँ? जब गैस ही नहीं आई तो ये तो इस्तेमाल करना है ना। कैसा सवाल कर रहे हो यार आप? आप बात ही नहीं समझे सर, आप नाराज मत यार, हो। आप सवाल कैसा कर रहे हो? मुझे सवाल सही कर रहा हूँ। मुझे बताओ, लाइन में गैस मौजूद है? बात तो सुन ले, सिलेंडर मौजूद- बात तो गैस सुन ले, मौजूद है। मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, मैं भी तहमुल से बात कर रहा हूँ ना। मैं भी आपको रोजे में ना, तहमुल रोजे से में जवाब दे रहा हूँ आप ना। भाई आप मुझसे बात तो सवाल सुने, कैसे कर रहे हो ना? आपसे प्यार है। जवाब बनता नहीं है भैया। क्यों नहीं बनता? बनता है इसका जवाब। क्या जवाब बनता है बताओ? इसका सर्टिफिकेट होता है, आपके अथॉरिटी है। सर्टिफिकेट किस चीज का होता है? आपको- आपको दुकानों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेल कर रहे अरे हैं भाई। ये रखने के लिए सुन तो ले, ऑथराइज डिपार्टमेंट से लेते ना। ये गैस कंपनी खुद आके सेल कर दी है मेरे भाई। अब बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, ये सर्टिफाई होता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो है आपके पास? सर्टिफिकेट वो देंगे जो गैस की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो मेरे बात पास तो नहीं है। सुन मेरे ले, पास इसका बात तो काम ही सुन नहीं ले, है। बात तो सुन ले। आपके सवालों इसका कोई ना कोई तो वेरिफिकेशन का आपका होगा ना। आपको पता है कौन सा है? सुन तो ले, जब आप सुन आ तो ले, गए प्रोग्राम करने आ गए, बात तो आपको सुन ले, पता है। बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। आपने जिससे ये लिया होगा उसने आपको मैं तो एक- समझ रहा हूँ सारी बात। आप मुझे घुमाए नहीं, बात नहीं घुमाया, मेरी बात सुने, बात तो सुने, बात आप घुमा सर, रहे देखिए, मैं हो। बहुत- आप मुझे बताओ कौन सा सर्टिफिकेट होता है इसका? बात तो सुन ले। पता है ना? हम तो एक बात होता है सर्टिफिकेट। कौन सा होता है तो मुझे समझाया, उसका नाम बताया। आप प्रोग्राम बनाने आ गए, सिलेंडर आपने देख लिया, आपको मालूम बात तो तो सुन होना ले, चाहिए। बात तो सुन ले। कुछ आपने information तो होना चाहिए आपको। 10 सिलेंडर रखे हुए हैं यहाँ पे, 10 सिलेंडर। हाँ। आप कहीं से भरवाते होंगे 10 ना? गिनती करें आप। 5 हो रहे हैं। 10 है, गिनती करें। हाँ हो रहे, ये 5 ही है, 5 खाली है मेरे भाई, ये गिनती में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये खाली वो भी है। तो भरवाएंगे ना, ये वो खाली भी है तो भाई, भरवाएंगे ना। इधर पे। अच्छा बात तो सुने, तहम्मुल से बात सुने ना। आराम से हम तो ये बोल रहे हैं, खुदा ना सवाल जो बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। समझ आने वाले सवाल। क्यों नहीं? क्योंकि आप कौन तो सा सर्टिफिकेट है? चलो आप देख के आ गए। सर, आपने ये सिलेंडर, आपने सिलेंडर, कौन सा बात तो सुन ले, certificate बात तो सुन ले, इसकी कंडीशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है हाँ, वो कि कौन देगा? मैं दूंगा। डिपार्टमेंट देगा। तो डिपार्टमेंट भाई जो गैस सेल कर रहे हैं उनसे मालूम करें, मेरा सर आप जब भरवाते हैं ना, वो आपको चेक एंड बैलेंस करने के बाद ना क्लियरेंस के एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। सर्टिफिकेट होता है, आप नाम बताएंगे मुझे उसका? सर आप मेरी बात नहीं समझे, आप मुझे ये आप मुझे बताएं, उसका नाम आप तो मुझे बताएं। बताएं, एलपीजी डिपार्टमेंट होता आपको जब है, ये हमारा पता है सी तो सदन नाम गैस भी का, बताएं ना। हमारा सी सदन गैस का डिपार्टमेंट भी है, उनका भी डिपार्टमेंट है, ठीक है? आप मुझे घुमाए नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ। मुझे नाम बता दें। आप बात तो सुने, मैं आपसे बहुत तामुल से बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपको पता है, गैर कानूनी तरीके नहीं है, बातें गैर कानूनी नहीं बहस करे जा है, रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से नहीं वैसे रखा। करे जा रहे हो और लोगों को तंग सर ये कर रहे हैं। गैर कानूनी नहीं है, ईमानदारी से बताएं। कोई गैर कानूनी नहीं, जब गैस मसला available सारा नहीं तो ये फिर है, क्या? गैर कानून तो ठीक है, लेकिन जब गैस आएगी नहीं घर में, अरे कैसे आएगी? बात नहीं समझा, बात नहीं समझे। देखिए ऊपर बिल्डिंग में लोग रहते बिल्डिंग हैं। है, ठीक है। अच्छा हमारे घर में गैस नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सुन तो ले, हम लोग यहाँ पे कहीं पे आप कहीं भी चले जाए, गैस ही नहीं है हर बिल्कुल, जगह। मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर पे नहीं है। इससे पहले आप 10 साल पीछे चले जाए, 10 साल पीछे चले जाए, नहीं हमने नहीं लगाया, आती थी। हमने नहीं लगाया, नहीं लगाया, बाखुदा नहीं
नहीं लगाया इस्तेमाल हुआ। नहीं होते थे, कई सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होते थे। ये जब से नहीं, मैं गैस बेंगलोर में बंद रहता हुई है, शहर में गवर्नमेंट गैस ही नहीं दे रही है घरों में, तो बंदा क्या करेगा, सिलेंडर इस्तेमाल करेगा ना। हर जगह घरों में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ये खतरनाक है बहुत। चाहिए सबको पता गैस है। दे, हाँ। गैस ही नहीं होगी तो क्या यूज नहीं करेंगे? नहीं, मैंने भाई से ये पूछा, जैसे रोड पे रखे हुए भाई ने कहा खाली पड़े एक हुए। मिनट मेरी बात का जवाब दें। अभी पिछले दिनों हाँ। यहाँ पे अपना हैदरी पे मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई से, उसी की धमाका हुआ है। नाजमाबाद में हुआ। मशीन कहाँ मिल रही है? मार्केट में मिल रही है। फिर मैंने बोला सर ये सिलेंडर अपने लगाए में अंदर, तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता ये अगर हो जाए, तो आपने कहा गैस नहीं आ रही है। मैंने आपसे क्या बहस की बताई? देश तो पूरे कराची में नहीं है, पता है आप। सर वो तो हमारी हुकूमत ही, वही मैं बोल रहा हूँ ना, हमें हमारे घर में भी नहीं आ रही सही गैस, है। वो तो मुझे पता है, लेकिन आपसे कोई बहस सिलेंडर ही लगाएंगे ना भाई, जब गैस नहीं आ रही तो सीधी सी बात है। हाँ। मेरे पास गैस भी नहीं है, मैं सिलेंडर भी हटा देता हूँ, मैं कारोबार बंद कर दूं? नहीं करेंगे बंद। क्या करें आप, तरीका बताएं। अरे सर बात नहीं समझे मेरी बात, ये हम तो रोड पे देख कर आए थे सर, हम अंदर देखे। खाली है भैया, वो तो आपने चेक करो। अच्छा बात सुनिए मेरी जान, बात सुनिए, जब आपने बताया तो मैं खामोश हो गया। खामोश नहीं होना, ये उधर की बात नहीं है। आगे ले जाएगी आप आगे तस्दीक करते हैं तो गैस की दुकान है बराबर। दुकान पे कहाँ पे एक मिनट रुको। आप लोग सब नहीं हो ना, फिर वो बोलेगा। एक मिनट ये वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। जनाब एक बात बताइए, सिलेंडर वगैरह जो है उसका आपके सर्टिफिकेट वगैरह है क्या? सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट। अभी तो खैर आपने इधर भी सिलेंडर्स वगैरह आपने लगाए में, यार ये रश तो कम करो ना, सिलेंडर वगैरह जो आपने रखे में, ये सारे इस तरह रखने की जैसे तो नहीं है ना? तो कहाँ रखें, कैसे करेंगे? नहीं ये सारे फिलअप है। फिलअप है। अच्छा जो लोग रोड पर सिलेंडर रखते हैं, भरे हुए सिलेंडर उसमें काम करते हैं, वो नुकसानदेह है या नहीं है? नहीं नुकसान नहीं है। नहीं खुदा ना, जो रोड पे रख के कर रहे हैं बड़े सिलेंडर की बात मॉल कर रहे हैं। बंद होता है ना, उसमें नुकसान तो कैसे नहीं हो मैं सकता है? समोसे वालों की बात कर रहा हूँ। अभी हम जौहर में प्रोग्राम किया हमने, वहाँ पे रोड के ऊपर समोसे वाले सब बैठे हुए थे। नहीं आप इसका मुतबादल बता दें कि इसमें क्या करना चाहिए फिर। अब गैस आ रही है, ये बात तो हकीकत है, गैस तो नहीं आ रही है, लेकिन अब जब गैस नहीं आ रही तो कोई ना कोई लेकिन तो नुकसानदेह तो है ना, खुदा ना खास्ता अगर बम फट गया कुछ हो लेकिन जाए। इसमें एहतियात भी तो है ना, एहतियात अगर बंदा करेगा तो क्यों नहीं होगा। अब हम सालों से बैठे हुए हैं यहाँ पे। चले आपने तो सर्टिफिकेट वगैरह लिया हुआ है, लेकिन जो दीगर लोग हैं जो इस तरह काम करें उन्होंने नहीं लिया होगा, उसका नुकसान है या नहीं है? नुकसान तो है लेकिन एहतियात भी है। एहतियात अगर करेंगे तो फिर इसमें फ़ायदा होगा। चले जी मज़ीद चलते हैं नाज़रीन, आगे रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, चावल खरीद रहे हैं? जी हाँ, सही मिल रहे हैं? हाँ ये सही मिल रहे हैं, क्यों नहीं? अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप लोग चीज़ें खरीदते हैं जी। तो रेट लिस्ट वगैरह देखते हैं आप लोग? आज हमने आना है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, लेकिन आज हम खुद नहीं आए। अच्छा। हम आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। हमने कहा खुद जाके चेक एंड बैलेंस करें। तो मुझे ये बताएं कि रेट लिस्ट तो खैर सामने लगी हुई है, उसके लिहाज से मिल रही चीज़ें? यहाँ से सही मुनासिब रेट में मिलती हैं। अच्छा हाँ जी, दाल वाल ये वो हर चीज़ हाँ, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी यही रहता हूँ। सही है। माजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? चले जी, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम लोग बोलने के लिए। चलते हैं यहाँ पे गोश्त की दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से? गोश्त खरीद रहे हैं, क्या किलो दे रहे हैं? पता कर रहे हैं अभी। पता कर रहे हैं? रेट पता किया आपने? नहीं पता किया। भाई कैसे दिए गोश्त? 1300 रुपये किलो हड्डी वाला। हाँ वो आज का रेट यही चल रहा है, तो रेट लिस्ट तो खैर लगाई हुई है आपने, तो 1300 ही दे रही है आपको? ये तो आप बता सकते हैं। हाँ 1300 कहा अभी किन से? अच्छा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे लिए गोश्त आपने? 1600 बगैर हड्डी का। अच्छा बगैर हड्डी का। हाँ बगैर हड्डी के ये लिखा 1600, बिल्कुल सही है। तो यहीं से लेते हो आप? यहीं से लेता हूँ हमेशा? पूछ लो या खड़े चलो यार, आप रोजे में झूठ तो नहीं बोलोगे ना? ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप रोजे में हो, और मैं जानता हूँ रोजे में आप झूठ नहीं बोलोगे, है ना? आप तो यही भी लेते होंगे, यहीं से लेते हैं? जी यहीं से लेते हैं। गोश्त सही मिलता है आपको? अच्छा देते हैं। प्रेशर वाला तो नहीं मिलता? नहीं बसिया का होता है, बगैर पानी वाला। चलो जी चलते आगे। और यहाँ पे जो है अगर बात की जाए काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इतनी यहाँ पे फल सब्ज़ी की बात की जाए, यहाँ पे रेडियो मौजूद है। और आपने ये भी देखा कि लोगों का अगर बात की जाए, गुस्सा तो हमें सिखाता है सब्र बर्दाश्त, लेकिन लोगों में अदम बर्दाश्त, कहूँ तो गलत ना होगा, बर्दाश्त की कमी हो चुकी है। आपने पीछे देखा सिर्फ सिलेंडर
ये पूछ रहे पे कि रोड पे क्यों रखें, वो भाई साहब ने वीडियो बनाना शुरू कर दी और उल्टी सीधी बातें हमारे चैनल के ख़िलाफ़। ये तमाम तर चीज़ें आपने देखी। आपने ये भी देखा कि वो किस तरीके से वहाँ पे हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन हमने वहाँ खड़े होकर कहा हम तो आपसे ये पूछ रहे सिंपल, सिलेंडर रोड पे क्यों रखे हुए हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो कोई वीडियो भी वायरल करते, कुछ उनका लड़का बना रहा था, बनाओ जी वीडियो, बना लो वीडियो, अच्छी बात है, हमारा प्रोग्राम और मशहूर होगा, हमें इसमें क्या है। लेकिन चलते हैं आगे मज़ीद। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हो, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना है? रोड पे जो है यहाँ खड़े होने के पैसे देते हो आप? ईमानदारी से बताना। नहीं देते। ऐसे ही खड़े हुए? पीछे दुकान है ना। किसकी दुकान है? भाई की है। अच्छा, भाई की दुकान है। भाई के तो रोड पे लगा लो। 2-3 घंटे लगाते हैं, बफ्तारी तक होते हैं। लेकिन है तो बेटा, है तो गलत ना। देखो इस बात को तो मानो ना, है तो गलत ना। महीना है ना, रोटी के लिए तो बंदा करता लेकिन इस चीज़ को तो तस्लीम कर ले। महंगाई है, क्या करेगा गरीब। महंगाई तो है, हम भी तो इस तरह देख, एक बात बताना, महंगाई है तो इंसान तो है नहीं हमारे। बात तो सुने, महंगाई तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने ही है। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या हम भी चाहें तो हर रोड पे जाके बैठ जाएं? बात तो सही है आप, हमारे पास तो भाई रोटी है नहीं, ना जॉब है। अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 2-3 घंटे के लिए आते हैं हम बस अफ्तारी के टाइम। लेकिन है तो गलत ना। गलत तो है, अब क्या करें, पेट के लिए तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। बड़े गौर से सुन रहे थे आप? मैं सुन रहा था सर, हालात ही ऐसे सुनना तो पड़ेगा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं आउटडोर का काम करता हूँ अपना। किसका? आउटडोर का काम करता हूँ अपना। अच्छा, नहीं मैंने कहा आप शायद आगे, मैंने कहा शायद नहीं आपकी दुकान है पीछे? दुकान पीछे नहीं है, तमाम दुकानों पर जाता हूँ मैं, अपनी वर्किंग करता हूँ। अच्छा। मुझे ये बताएं कि रेट्स वगैरह की अगर बात की जाए तो रेट्स आपके समझ से सही इस बार है? और यहाँ पे किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं है सर, बहुत कम लोगों के पास है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ रेट लिस्ट लगाई जा रही है। बात दरअसल है कि मैं बोलूँगा आपको, क्लिप चलाएंगे नहीं, वो क्लिप बोले क्या समझे, बोले चलो। क्लिप तो आप लोग अपने हिसाब से काटते हैं, अपने हिसाब से लगाते हैं। ये पब्लिक के कमेंट कौन सा आप सुनाते हैं? बात दरअसल ये रेट को मेंशन कौन करता है, किसके ड्यूटी में आती है? कमिश्नर कराची। अब आप यहाँ बल्दियाती निज़ाम भी है, यूसी सिस्टम भी है, बल्दियाती सिस्टम पूरा आप है। आप चाहे तो हर चीज़ हो सकता है, आप यूसी को बोलो या थाने में बोलो, ये कुछ वो देखेंगे। आप यहाँ तो बात दरअसल पैसे बिकते ना। आप अगर थाने में जाएंगे वहाँ पैसे होंगे, कहीं भी एक ठेला गाड़ी ऐसी थोड़ी लगा रही है, गाड़ी इस तरह लग रही है। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है ये किस तरह लगता है, ये काम किस तरह होता है। तो ये पर्ची है, लिस्ट इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना। क्या मुश्किल काम है? यूसी सिस्टम नाफिज है, यूसी के थ्रू लगा दे। पंफलेट आता है मार्केट में, एक आप देखें ना, एक कोई बंदा पर्ची लेके मार्केट घूमता है, क्यों? मार्केट 10 रुपये पर्ची मिल जाता है, कमीशन उसको दे देता है ठेके पे, कमीशन पे। ठीक है यार, इतने पैसे मुझे दे देना, ये आप 10 रुपये के हिसाब से दुकानदार को देते रहो, वो और डोर टू डोर जाता है पर्ची लेके। तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो चाहे तो ये पर्ची लेके नहीं आ सकता यहाँ पे। लेकिन बात असल ये है कि यहाँ पे सिस्टम सारा ही ख़त्म है, सिस्टम ही करप्ट है यहाँ पे। सिस्टम को सही तो करने की कोशिश के लिए हम निकले, हम रोडों पे क्यों निकले? हम सिस्टम सही करने की आवाज़ तो उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैं कह रही हूँ आप इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, दिखा देते टीवी में, चले आपका तो हो गया काम। बिल्कुल। ये करवाएं भी तो उनसे कह के, आपके तो उसमें आते हैं ना वो लोग, आपके उसमें तो आते हैं ना। मैं हर इलाके में जा रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। सब तरफ महंगाई है, मैं हर इलाके में जा रहा हूँ। सब तरफ महंगाई। उसका क्या होगा? पेट्रोल के ऊपर इतने पैसे बढ़ा दिए बगैर पूछे खामोशी से, उसके ऊपर कोई शोर नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट से जाकर मुतालबा करें। लेकिन आपको शायद ये भी पता होगा जो हालात चल रहे हैं, नाजुक दौर से जो गुजर रहे हैं, ये भी पता है आपको? ये तो सबके साथ गुजर रहे हैं, खाली गवर्नमेंट नहीं गुजर रही है, आवाम गुजर रही है। लेकिन आपको वॉर का तो पता है ना? पेट्रोल वॉर अभी 4 दिन हुए शुरू हुए, इससे पहले क्या था? लेकिन पेट्रोल अभी भी तो इन दिनों में भी तो महंगा हुआ है, इन दिनों में भी तो महंगा हुआ है। हाँ, इन दिनों में पहले भी महंगा हुआ है, कम कब हो रहा है? हाँ। 4 रुपए कम करते हैं, 20 रुपए बढ़ा देते हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी जो महंगा, अभी जो है ना, अभी आपको पता है, अभी सुन तो ले, अभी जो मामला चल रहा है ना, अभी तो रेट्स इसलिए फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो वॉर का चल रहा है सही है, मगर बाकी अशिया के ऊपर आप ध्यान दें। गवर्नमेंट खाना पीना और चीजें जो मेन जरूरी, वो तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं सर। घी तेल बिल्कुल काम कर रहे हैं, सही है, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दो दे, तवज्जो दे। चले ठीक है जी, बिल्कुल जी। नाज़रीन, ये था आज का मंज़िर-ए-आम प्रोग्राम, और मैंने देखा कि लोगों में जो है ना बर्दाश्त की बहुत कमी हो गई है। कल फिर और किसी और इलाके से हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए, मुझे और मंज़िर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।